नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। दुनिया को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाने का किया आह्वान। कहा, भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र की समस्त प्रौद्योगिकी है उपलब्ध। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन और गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने अंजाव जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय और फायर स्टेशन का किया उद्घाटन। कहा, सरकार सीमांत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं के विकास को दे रही है प्राथमिकता। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के आईटीआर पर्यटन मंत्री नाकाप नालो, सांसद तापिर गांव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बियूराम वाघे के साथ बैठक में राज्य में टेलीकॉम नेटवर्क के विस्तार पर की चर्चा। कहा, सीमांत राज्य अरुणाचल प्रदेश में दूर संचार सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्र प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र की समस्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। आज भारतीय अंतरिक्ष संघ के शुभारंभ के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास अंतरिक्ष उपग्रहों, प्रक्षेपण यान और अंतर्ग्रही मशीनों से संबंधित प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में आज भारत में हो रहे बड़े सुधार निर्णय लेने में सक्षम सरकार की वजह से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष तकनीक में सुधार अभूतपूर्व गति से हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष सुधारों को लेकर सरकार का दृष्टिकोण 4 विशेष स्तंभों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में नवाचार की स्वतंत्रता पहला स्तंभ है और एक संबल के रूप में सरकार की भूमिका दूसरे नंबर पर है। युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और आम आदमी की प्रगति के अंतरिक्ष क्षेत्र को एक संसाधन के रूप में देखना अन्य 2 स्तंभ है। इकोनॉमी में से एक है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि हमने डेटा की ताकत को गरीब से गरीब को भी सुलभ बनाया है। इसलिए आज जब हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तब हमें उस नागरिक को याद रखना है जो अंतिम पायदान पर खड़ा है। हमें याद रखना है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी से हमें दूर सुदूर के गांव में गरीब से गरीब को उत्तम रिमोट हेल्थ केयर, बेहतर वर्चुअल एजुकेशन, नेचुरल डिजास्टर से बेहतर और प्रभावी सुरक्षा, ऐसे अनेक समाधान देश के हर वर्ग, हर कोने तक पहुंचाने हैं। और हम सब जानते हैं कि इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान हो सकता है। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने आज अंजाव जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री बामंग फेलिक्स, स्थानीय विधायक दासांगलू पुल, पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय, अंजाव के जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने अंजाव फायर स्टेशन का भी उद्घाटन किया। श्री चाउना मैन ने कहा कि राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं का प्राथमिकता के साथ विकास कर रही है। उन्होंने लोगों से सड़क परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अंजाव जिले में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं और सरकार पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर योजनाओं को लागू कर रही है। दूर दराज इलाका में जो लॉ एंड ऑर्डर कंटेन करने के लिए एक ऑफिस हुआ है और फायर फाइटिंग के लिए एक फायर स्टेशन का जो ज़रूरत था वो भी हो चुका है। ये जो हमारा जो सरकार का जो इंटेंशन है उसको दर्शाता है।
राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज वेस्ट कामेंग जिले के 3 जिलों में गांव बुढ़ाओं और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के साथ चर्चा की। राज्यपाल ने शिक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने की अपील की। राज्यपाल ने युवाओं से प्रकृति के संरक्षण और उद्यमिता विकास पर ध्यान देने का आह्वान किया। मैं हमेशा किसी को देखता हूँ मुस्कुराता हुआ चेहरा, अच्छा भावना वाला, अच्छा प्रेम वाला, अच्छा अफेक्शन वाला लोग। दूसरा, पूरा इंडिया में जितना इंडिया जय हिंद, भारत माता की जय, उतना स्पिरिट जितना आ कर रहा है वो इस एम से करता है, इस उद्देश्य से करता है कि हमारा जो छोटा बच्चा आगे आएगा, छोटा बच्चा वो हमसे बेहतर हो हर चीज में। हमारा जितना अरुणाचल प्रदेश में जो भी काम हो रहा है उसके लिए 100 रुपए चाहिए तो 90 रुपए उधर से आता है, डीजी देता है। तो यह 90 रुपीज जो है, ये आप सब मिलके, हम सब मिलके कोशिश करें कि वो पूरा 100 का 190 उनका 90 उनका पूरा वो ग्राउंड पर उस काम के लिए जाए। सरकार, नेता का, सबका कर्तव्य है यह सातों रूल फॉलो करना। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोबिटी, प्रॉम्प्टनेस, इक्वल डिस्पेंसेशन, ऑडिट, मिड कोर्स करेक्शन, यह 7 चीज फॉलो करना, तभी आगे बच्चों को अच्छा पढ़ाओ। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जहाँ भी कोई कहीं भी प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ईमानदारी से पढ़ाई हो, ईमानदारी से पढ़ाई। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बालिकाओं के अधिकारों और विश्व में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कहा कि यह दिवस बालिकाओं को समाज में डिजिटल रूप से विभाजित करने के अंतर को समाप्त करने पर आधारित है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए कि लड़कियों को डिजिटल उपकरणों, तकनीक से संबंधित कौशल और नौकरियों तक समान पहुंच और बढ़ने का समान अवसर मिले। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रदेश की बालिकाओं को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अच्छी शिक्षा और सुरक्षा के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा आज ईटानगर के अमर ज्योति गवर्नमेंट स्कूल चिंपू में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बाल विवाह निरोधक अधिनियम पोक्सो एक्ट 2012 और चाइल्ड लाइन 1098 के बारे में छात्राओं को जागरूक किया गया। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के आईटी और पर्यटन मंत्री नाकाप नालो के साथ बैठक में पर्यटन क्षेत्र के विस्तार में टेलीकॉम नेटवर्क की जरूरतों पर चर्चा की। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विकास और डिजिटल इंडिया मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने चाय पे चर्चा के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीराम वाघे, सांसद तापिर गाव और आईटी एवं ई गवर्नेंस विभाग के चेयरमैन दोनी नीच के साथ अरुणाचल प्रदेश की दूरसंचार और पोस्टल सर्विसेज से जुड़ी समस्याओं और योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सीमांत राज्य अरुणाचल प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है और बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने विद्युत मंत्रालय और बिजली वितरण कंपनियों की एक बैठक की अध्यक्षता के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि दिल्ली को जरूरत के अनुसार बिजली की आपूर्ति की जा रही है और यह आगे भी जारी रहेगी। श्री सिंह ने कहा कि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को देश भर के बिजली संयंत्रों को आवश्यक गैस की आपूर्ति जारी
रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि न तो पहले गैस की कोई कमी थी और न भविष्य में ऐसी कोई आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मंत्रालय बिजली घरों को रोजाना की जा रही कोयले और गैस की आपूर्ति पर निगाह रखे हुए है। ताल्लुक कर रहे हैं ये है हमारे पास कोयले का जो आज भंडार है, रिजर्व भंडार, वो 4.5 दिन का है, ठीक। लेकिन 4.5 दिन का हमारे पास है, रिजर्व है। ये ऐसा नहीं कि हाँ 4.5 दिन के बाद रुक जाएगा, इसलिए कि हमारा जो रोज़ का खपत है वो रोज़ का खपत हमको आता है रेक से, करीब 275-280 रेक हमको प्रतिदिन मिलता है। कल मिला 275 रेक, और कौन रेक कहाँ जाना है ये हम और कोल मंत्रालय मिल करके डिसाइड करते हैं। जितने पावर की ज़रूरत है उतना पावर हम सप्लाई कर रहे हैं, जितने पावर की ज़रूरत होगी उतना पावर हम सप्लाई करेंगे। हमारा डिमांड बढ़ा, ये खुशी की बात है। हमारा डिमांड इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारी इकॉनमी बढ़ रही है। हमारा डिमांड इसलिए बढ़ा क्योंकि हम लोगों ने 2,82,00,000 नए कंज्यूमर जोड़े, हर घर को हमने कनेक्शन दिया, हर गांव को कनेक्शन दिया। लोहित जिले में पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, सामाजिक संगठनों, गांव बुढ़ाओं और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर अफीम मुक्त लोहित अभियान चला रहा है। खेती के सीजन के मद्देनजर जिला पुलिस गांव-गांव जाकर स्थानीय लोगों को गैर कानूनी तरीके से अफीम की खेती न करने और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए अन्य लाभदायक फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी हिस्सों में नशा मुक्ति अभियान चलाने का निर्देश दिया है और लोहित जिले में इसी के तहत स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर मादक पदार्थों की खेती के खिलाफ अभियान चला रहा है। आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जयप्रकाश नारायण एक प्रतिष्ठित क्रांतिकारी, समाज सुधारक और आधुनिक भारत के मुख्य वास्तुकारों में से एक थे। पेश है एक रिपोर्ट। स्वाधीनता सेनानी और सशक्त राजनेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। वो जेपी के नाम से लोकप्रिय थे। जेपी ने भूदान और ग्राम दान जैसे समाज सुधार आंदोलन के लिए अहिंसक तरीका अपनाया। उन्होंने 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी अहिंसा का रास्ता चुना और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। वोट ले ले और उसको हम कह दें कि बस ये जनता की हुकूमत बन गई, लोगों की आजादी न हो, इसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं। शहरी आजादियां वो लोगों की न हो, तो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी कह लीजिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी, वो सब नाम है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अहिंसा की विचारधारा पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के लिए क्रांति का अलग रास्ता चुना और आजाद दस्ता बनाया, जो स्वाधीनता आंदोलन के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा गाए गए भारत रत्न भूपेन हजारिका के गीत हमारा अरुणाचल को शेयर करते हुए कहा है कि हजारों बार सुनने के बाद भी इस गीत से जी नहीं भरता। श्री खांडू ने कहा है कि हमारा अरुणाचल गीत से मनोरम राज्य अरुणाचल के प्रति प्रेम की भावना बढ़ती है। ईटानगर के गंगा लेक में आजादी का अमृत महोत्सव
आइकॉनिक वीक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारियों ने छात्रों को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को जल संरक्षण के विषय में जानकारी देते हुए वर्षा जल के संरक्षण पर जन जागरूकता में योगदान देने की अपील की। Since 47. So across the country, across the departments, this independence landmark time is celebrated. So in the case of wetlands, अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।